आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में देखिए वो क्या पूछ रहा है, दैट राइट इक्वेशंस टू एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज वीक बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन में ये सारी स्पीशीज वीक बेस की तरह बिहेव करती हैं, तो ऐसा क्यों है? अब बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। और जब हम इसकी पीएच मेजर कर रहे हैं वाटर में डिसोल्व करने के बाद, तो इसकी पीएच हमारी 7 से ज्यादा आ रही है, तो हमें पता चला कि हाँ ये जो सोल्यूशन है ये वीक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबकी इक्वेशन लिखेंगे कि वाटर में डिसोल्व करने के बाद ही कैसे बिहेव करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं CH3NH2 की, अगर हम इसको वाटर में डिसोल्व करें तो आपका वाटर का जो H पॉजिटिव आयन है वो NH2 ले लेता है और OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3NH3 पॉजिटिव बन जाता है और OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्योंकि मिथाइल अमीन जो है ये वाटर में डिसोल्व होने के बाद वाटर के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव आयन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसके लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा क्या है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करने के बाद OH नेगेटिव क्योंकि सॉल्यूशन में रिलीज कर रहा है, तो इसलिए सॉल्यूशन को क्या बना रहा है, बेसिक बना रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं NO2 नेगेटिव। अब NO2 नेगेटिव भी क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब भी हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, HNO2, ठीक है, और OH नेगेटिव को रिलीज कर देगा, तो सॉल्यूशन को क्या बनाएगा, बेसिक बनाएगा, ठीक है। तो जो भी, एक बात हमें ध्यान रखने की ये है कि जो भी आपके सॉल्यूशन को बेसिक बना रहे हैं, मतलब वीक बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो उनका नेचर भी थोड़ा सा बेसिक ही होता है, तभी वो वाटर से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं और OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं, ताकि आपको जो सॉल्यूशन है वो बेसिक बन जाए, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज हैं ये फिर क्या करती हैं, वाटर सॉल्यूशन में वीक बेस की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट हमें दिया है HPO4 2 नेगेटिव। अब HPO4 2 नेगेटिव जो है, अब इसके पास क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एक H पॉजिटिव आयन के साथ भी ले सकता है और 2 H पॉजिटिव आयंस भी ले सकता है। जैसे अगर मान ली हम ये एक H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, H2PO4 नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज चला जाएगा क्योंकि इसने एक H प्लस को एक्सेप्ट किया है, और फिर आपका OH नेगेटिव रिलीज होगा, ठीक है। अब जो ये H2PO4 बना है, ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है और रिएक्ट करके फिर से क्या करेगा, H3PO4 बनाएगा, क्योंकि इसके पास अभी भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी टेंडेंसी है कि ये एक और H प्लस को एक्सेप्ट करे, ठीक है। और एक और H प्लस को अगर ये एक्सेप्ट करेगा वाटर से, तो रिलीज क्या होगा, OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या होगा, सोल्यूशन में OH नेगेटिव रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन में वीक बेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका फोर्थ हमें दिया है इन्होंने CHO2 नेगेटिव। CHO2 नेगेटिव मतलब CHOO नेगेटिव। तो अब इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो इसकी भी टेंडेंसी होगी कि ये वाटर से एक H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले, और अगर ये वाटर में से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या बनेगा, HCOOH प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। CHO, इसको हम HCOO नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, HCOOH, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो हमारा फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो गया। लेकिन अब जब इस H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने के बाद इसने सॉल्यूशन में क्या रिलीज किया, OH नेगेटिव, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन को हमारा क्या बना देगा, वीकली बेसिक बना देगा, ठीक है। अब जो OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, ये सॉल्यूशन को वीक बेस ही क्यों बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं बना रहा? तो इसका रीजन ये है कि इन सब के साथ देखो, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड रिलीज हो रहा है, यहाँ पे H3PO4 रिलीज हो रहा है, यहाँ पे HNO2 रिलीज हो रहा है, यहाँ पे CH3NH3 पॉजिटिव रिलीज हो रहा है। तो ये सारे क्या है, एसिडिक हैं, ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं,
एसिडिक हैं, वीक एसिड हैं, और उसके साथ आपका OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट नहीं होने देते, ठीक है। तो इसलिए जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या होता है, स्लाइटली बेसिक कन्वर्ट होता है, स्लाइटली बेसिक की तरह बिहेव करता है। और आपके जो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं ये वाटर सॉल्यूशन में एज अ वीक बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये OH नेगेटिव को रिलीज कर रहे हैं। ये अपने आप, ये CH3NH2 ये खुद से OH नेगेटिव डोनेट नहीं कर सकता, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ही OH नेगेटिव डोनेट करता है। इसलिए क्या करता है, ये वाटर सॉल्यूशन में ही वीक बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।